हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने वाले हैं अपनी 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है, ठीक है, साइंस की, उसका 6th चैप्टर जिसका नाम क्या है, उत्तक। उसमें आज हम जानेंगे जंतु उत्तक, ठीक है, जंतु उत्तक के दूसरे प्रकार को जिसका नाम क्या है, संयोजी उत्तक। ओके, इससे पहले हमने एपिथीलियम उत्तक के बारे में पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। 2-3 बार देख लेना और फिर भी ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। उसमें हमने क्या पढ़ा था हम वो जान लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में। कि हमने पिछली वाली में पढ़ा जंतु उत्तक जो हैं 4 प्रकार के होते हैं। एपिथीलियम संयोजी उत्तक था, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, संयोजी उत्तक है। तीसरा पेशी और चौथा तंत्रिका। तो एपिथीलियम उत्तक जो था वो क्या था बेटा, आकार संरचना के आधार पर 4 प्रकार की होती हैं, ठीक है। कैसे? सल की थी एक तो, जो पतली सी परत की थी। दूसरी स्तंभ आकार की थी इस तरीके से। और तीसरी थी घनाकार, ठीक है, घन के आकार में। और चौथी थी स्तरित, यानी कि एक के ऊपर एक, ठीक है। ये 4 पड़ी थी और ये चारों जो है हमारे शरीर के अलग अलग भागों में पाई जाती है, उनके आकार के रूप में, ठीक है। सल की जो है फेफड़ों में, रक्त के लिए ऐसी जगह पर पाई जाती है जहाँ पर पारगम्य झिल्ली द्वारा आदान प्रदान होता है चीज़ों का, ठीक है। और जहाँ पर क्या होता है, हमारी आंतों के अंदर क्या होता है, स्त्राव होता है, ठीक है, किसका, पाचक रस का। तो वहाँ पर कौन सी पाई जाती हैं, हमारी स्तंभाकार पाई जाती हैं, ठीक है, किडनी वगैरह के अंदर। और ग्रंथियाँ जो थी हमारी, जहाँ से पाचक रस स्त्रावित होता है, ठीक है, वहाँ पे हमारी घनाकार पाई गई थी, ठीक है। इस तरीके से हम पढ़ लेंगे इनको। आज हम पढ़ते हैं संयोजी उत्तक क्या है। रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। इसे संयोजी उत्तक क्यों कहते हैं, ठीक है। इस अध्याय की भूमिका में इस संबंध में एक संकेत दिया गया है। आइए अब हम इस तरह के उत्तक के बारे में विस्तृत जानकारी लें। संयोजी उत्तक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं, ठीक है। क्या होता है, संयोजी उत्तक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी हुई होती हैं और अंतर कोशिकीय अधात्री, ठीक है। अधात्री मतलब एक मैट्रिक्स में धसी होती हैं। एक तरीके से ऐसे समझ लो जैसे तुमने क्या लिया, एक खरबूजा या तरबूज लिया और तरबूज के अंदर तुम देखते होंगे उसके बीज जगह जगह पर धसे होते हैं। तो ऐसे ही क्या है, रक्त में क्या होता है, एक मैट्रिक्स होती है, ठीक है। रक्त के अंदर एक द्रव होता है जिसके अंदर क्या है, रक्त की अलग अलग जो है भाग उसमें धसे होते हैं, जैसे कि श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, इस तरीके से। ओके, तो इसमें क्या है, यह अधात्री एक जेली के रूप में होती है, तरल और सघन और कठोर हो सकती है, ठीक है, जिसको हम प्लाज्मा भी बोल देते हैं। ओके, ये अधात्री कैसी होती है बेटा, एक तरीके से जो खरबूजे का लाल पार्ट होता है उसको तुम अधात्री मान लो, जिसमें बीज धसे हुए हैं, ठीक है। तो ये अधात्री एक जेली के आकार की होती है, तरल होती है और सघन मतलब कि बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती है और कठोर भी हो सकती है। अधात्री की प्रकृति जो है विशिष्ट संयोजी उत्तक के कार्य के अनुसार बदलती रहती है, ठीक है। जो ये है संयोजी उत्तक क्या है बेटा, एक तो हम तो रक्त की बात कर रहे हैं, ऐसे और भी हो सकते हैं। तो ये उसके कार्य के आधार पर उस जो प्रकृति है उसकी बदलती रहेगी कि वो कितनी कठोर होगी, कितनी सघन होगी, कितनी तरल होगी। ये हर संयोजी उत्तक के मतलब प्रकार पर डिपेंड करता रहेगा। लेकिन तुम यहाँ पर सिर्फ रक्त के बारे में पढ़ रहे हो संयोजी उत्तक के अंदर, ठीक है। बाकी और भी संयोजी उत्तक के प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें कुछ डायग्राम दिखाए गए हैं। अब यहाँ पर देखो, क्रियाकलाप करके देखो। रक्त की एक बूंद स्लाइड पर लें और उसमें मौजूद विभिन्न कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से देखें, ठीक है। तो रक्त के तरल आधात्री भाग को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। जो ये पीले से रंग का दिख रहा है ऐसे समझ लो, ये तुम्हारा क्या है, प्लाज्मा है, जिसमें ये अलग अलग प्रकार की ये धसी हुई हैं, ठीक है। प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स निलंबित होती हैं, मतलब लटकी होती हैं, ठीक है। अब प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है, नमक होता है और हार्मोन भी होते हैं। अब ये देखो, जो ये पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, ऐसे समझ लो या तुमने कोई मैंगो शेक बनाया, मैंगो शेक में तुमने काजू किशमिश ये सब चीज़ें डाल दी, तो वो उसमें क्या होंगे, जगह जगह लटक जाएंगे। तो ये मैंगो शेक जो था वो क्या था, एक तरल पदार्थ है, ठीक है। ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुमने वो कितना गाढ़ा बनाया है या कितना तुमने पतला बनाया है। तो इसी तरीके से अब जो ये है तरल पदार्थ प्लाज्मा, वो उसके अंदर क्या क्या विद्यमान होता है, जैसे तुम्हारा जो आम मैंगो जूस है बेटा, उसमें चीनी होती है और तुम्हारा दूध होता है और मैंगो होता है, ठीक है, मैंगो का पल्प। इन तीनों से ये तरल पदार्थ बनता है। ऐसे ही जो ये प्लाज्मा है ये किससे बनता है बेटा, प्रोटीन, नमक और हार्मोन, इन तीनों से मिलकर ये तरल पदार्थ बनता है, जिसके अंदर ये रक्त कणिकाएं दोनों श्वेत और लाल, और तीसरा प्लेटलेट्स निलंबित यानी कि लटकी होती है, जैसे काजू बादाम ड्राई
काजू बादाम ड्राई फ्रूट्स जो है लटके होते हैं तुम्हारे मैंगो शेक में या चेरी वगैरह। तो रक्त गैसों, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। मतलब शरीर में जो भी किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है वो रक्त के द्वारा हो पाता है, क्योंकि रक्त ही ऐसा है जो शरीर के सभी भागों तक जाता है। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर देखो बेटा, संयोजी उत्तक जो हैं उसके प्रकार दिए गए हैं। विभिन्न रक्त कणिकाएं सहित सहत अस्थि, कचाब उपास्थि, वसामय उत्तक और एरियोलर उत्तक, ये कई प्रकार के तुम्हें संयोजी उत्तक की डायग्राम भी दिखाए गए हैं। ठीक है, तो तुम इसको चाहे तो अच्छे से पढ़ लेना बेटा, नहीं तो बाकी बड़ी क्लासेस में तुम इसे और डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, अभी जो लिखा है हम उतना पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखो, अस्थि संयोजी उत्तक जो है वो एक अन्य उदाहरण है। रक्त एक उदाहरण था संयोजी उत्तक का, ऐसे ही अस्थि भी एक संयोजी उत्तक है। अस्थि किसको बोलते हैं? हड्डियों को। यह क्या करता है? पंजर का निर्माण करता है शरीर के। जो हमारी शरीर का कंकाल है हड्डियों से बना हुआ है, तो हड्डियों ने क्या किया है? हमारे शरीर का या पंजर का निर्माण किया, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंकाल भी। ठीक है, यह मांसपेशियों को क्या करता है? सहारा देता है। जो हमारे शरीर के अंदर मांसपेशियां हैं उनको कौन सहारा देता है? ये हड्डियां। और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देती हैं ये। ठीक है, यह उत्तक मजबूत और कठोर होता है। ये उत्तक कैसा होता है? मजबूत होता है और कठोर होता है। हड्डियां कैसी होती है बेटा? कठोर होती हैं। अस्थि कार्यों के लिए इन गुणों के क्या उपयोग है? ठीक है, अब अस्थि के लिए क्या उपयोग है? अस्थि कोशिकाएं कठोर अधात्री में धसी होती हैं। अब जैसे रक्त था बेटा, रक्त भी क्या था? रक्त के जो अलग अलग भाग थे वो एक प्लाज्मा जो उसका तरल पदार्थ था उसमें धसे हुए थे। ऐसे ही जो हड्डियां हैं, हड्डियों के भी जो अलग अलग भाग है वो क्या है? एक उसमें अधात्री में, जो कि बहुत कठोर होती है। जो रक्त वाली अधात्री थी वो तो बहुत ज़्यादा क्या थी? तरल थी, लिक्विड सी थी, क्योंकि रक्त कैसा? लिक्विड होता है। लेकिन जो हड्डी कठोर होती है तो वो क्या है? कठोर अधात्री के अंदर धसे होते हैं उसके अलग अलग भाग, जो कि कैल्शियम और फॉस्फोरस से बनी होती है। वो किससे बनी हुई थी रक्त वाली बेटा? प्रोटीन से, हार्मोन से और नमक से। ठीक है, और जो ये हड्डियों की अधात्री है वो किससे बनी हुई है? अस्थियों की, वो कैल्शियम से और फॉस्फोरस से बनी हुई है। समझ में आ गया। अब दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी उत्तक जिसे स्नायु, ठीक है, स्नायु कहते हैं, से जुड़ी होती है। ओके, अब देखो बेटा, दो अस्थियां, ध्यान देना, जो दो अस्थियां, ये दो हड्डियां हैं। ठीक है, यहाँ पे जोड़ है, तो ये दो हड्डियां एक दूसरे से कैसे जुड़ी होंगी? एक और उत्तक होता है उनके बीच में, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्नायु उत्तक या अस्थि बंधान तंतु। क्या बोलते हैं? स्नायु उत्तक या फिर अस्थि बंधान तंतु, यानी बंधान मतलब अस्थियों को जोड़ने वाला तंतु। ओके, इसे कहते हैं, इससे जुड़ी होती है। यह उत्तक बहुत लचीला और मजबूत होता है। और ये कैसा होता है? ये स्नायु उत्तक ये बहुत ही ज़्यादा लचीला होता है, जिसके कारण जहाँ पर भी जोड़ होता है, जब तुम देखो अपनी कोहनी का देखो बेटा, हाथ की, तुम अपने हाथ को ऊपर नीचे कर रहे हो ना आसानी से, तो ये बहुत ज़्यादा लचीला होता है, जिसके कारण अपने हाथों को भी मोड़ पा रहे हैं, पैरों को भी, हर जगह पर जहाँ जहाँ हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं जोड़ पे, वहीं से अपने हाथों और उनको पैरों को हम क्या कर पा रहे हैं? हिला पा रहे हैं। ठीक है, स्नायु में अधात्री बहुत कम होती है। अब देखो, अस्थि में भी पड़ी थी, अस्थि की अधात्री कठोर थी, रक्त की अधात्री क्या थी? तरल थी। ये प्रोटीन, हार्मोन, नमक से बनी थी रक्त की, और इसकी कैल्शियम और फॉस्फोरस से बनी थी अस्थि वाली की। अब स्नायु की जो अधात्री होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, उसमें स्नायु के अंदर बहुत कम, एक तरीके से कहोगे, अधात्री होती है। ठीक है, और अस्थियों को अस्थियों से जोड़ती है। हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने का कार्य स्नायु करती है। एक अन्य प्रकार का संयोजी उत्तक और होता है जिसको हम बोलते हैं कंडरा। 4 प्रकार के संयोजी पढ़ लिए हमने, रक्त पढ़ लिया, अस्थि पढ़ लिया, स्नायु पढ़ लिया, और अब हम पढ़ रहे हैं कंडरा। ठीक है, तो कंडरा जो है बेटा वो क्या करता है? जो अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। ठीक है, क्या करता है? अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है, उसको कंडरा कहते हैं। ठीक है, तो कंडरा उत्तक कहते हैं। तो कंडरा मजबूत और सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार उत्तक होते हैं। अब स्नायु तो क्या था बेटा? लचीला था, लेकिन ये कम लचीला होता है। कौन सा? कंडरा। ये मजबूती प्रदान करने के लिए होता है। ठीक है, ये समझ आ गया तुम्हें? इसमें डायग्राम में बेटा यहाँ दिखाए भी गए हैं अलग अलग प्रकार के, यहाँ से कुछ ज़्यादा समझ नहीं आएगा तुम्हें। मैं जो तुम्हें बोल रही हूँ ऐसे समझ लो। हड्डियाँ जो होती हैं तुम्हारी, 2 हड्डियाँ हैं, ऐसे इनको जोड़ा, जिसने जोड़ा है उसको तो स्नायु बोलते हैं। और जो यहाँ पर ऐसे होती है ना, इसको मजबूती प्रदान करने के लिए एक तरीके से लगा लो, तो ये जो होता है क्या करता है? ये एक तरीके से क्या कर रहा है?
हड्डियाँ जो हैं मांसपेशी है बीच में इसके, ठीक है, ये बीच में मांसपेशी है और मांसपेशी और हड्डी के बीच में, 1 मिनट कलर से बताती हूँ, ऐसे समझो, ये मांसपेशी है, ठीक है, ये इन दो हड्डियों के यहाँ जुड़ी हुई है। अब ये जो मांसपेशी इस हड्डी से और इधर से भी हड्डी से जुड़ी है, जो जिससे जुड़ी हुई है, जो इसको जोड़ने का कार्य कर रहा है, ठीक है, इस हड्डी को और इस मांसपेशी को जो जोड़ने का कार्य कर रहा है बीच में, इसको हम बोलते हैं कंडरा, ठीक है। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला स्नायु, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला क्या कहलाता है? कंडरा, ठीक है। ये कम लचीला होता है क्योंकि ये मजबूती प्रदान करता है। ओके, 1 मिनट बेटा। उसके बाद कहाँ तक? उपास्थि के बारे में पढ़ते हैं हम। उपास्थि जो है वो क्या है? एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक है जिसमें कोशिकाओं के बीच में पर्याप्त स्थान होता है, ठीक है। अब उपास्थि क्या है? एक अन्य प्रकार का। पांचवा संयोजी ऊतक कौन है? उपास्थि। उपास्थि क्या है? कार्टिलेज भी बोलते हैं इसको। और ये क्या है? कोशिकाओं के बीच एक पर्याप्त स्थान होता है, ठीक है। इसकी ठोस अधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। अब इसकी अधात्री किसकी बनी होती है? प्रोटीन की और शर्करा की, ठीक है। यह अस्थियों के जोड़ों, ठीक है, जोड़ों को चिकना बनाती है। अब ये जो कार्टिलेज है या उपास्थि है, ये क्या बनाती है? ये हमारे जोड़ों को चिकना बनाती है। अब तुमने एक चीज़ पढ़ी होगी अपनी 6th क्लास में, कंकाल जब पढ़ा होगा, तो कंकाल किस किस से मिलकर बना होता है बेटा? अस्थियों से और उपास्थियों से, ठीक है, अस्थियों से और उपास्थियों से। उपास्थि क्या करती हैं? हड्डियों को चिकनापन प्रदान करती हैं, ठीक है। हड्डियों के जो जोड़ होते हैं, जैसे ये दो हड्डियाँ जुड़ी यहाँ पर, तो इसको क्या करती है? चिकनाई बनाती है, चिकनापन बनाती है, उसको बोलते हैं उपास्थि, ठीक है। उपास्थि कहाँ कहाँ पाई जाती है? नाक में, कान में, कंठ में और श्वास नली में भी उपस्थित होती है। याद रखना, उपास्थि कहाँ पाई जाती है? नाक, कान और कंठ, ठीक है, गला बोल लो चाहे इसको, नाक, कान, गला और श्वास नली। हम कान की उपास्थि को मोड़ सकते हैं परंतु हाथ की उपास्थि को नहीं। अब तुम एक चीज़ देखना, हम कान की जो उपास्थि है उसको तो मोड़ सकते हैं लेकिन कान की नहीं। ये दो ऊतक किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। अब ये दोनों ऊतक कैसे भिन्न है कि कान की तो उपास्थि मोड़ी जा रही है और जो है हाथ की जो अस्थियां हैं उसको नहीं मोड़ सकते हम। तो ये अस्थि वाला और उपास्थि वाला, ये दोनों ऊतक कैसे भिन्न है? जो अस्थियां हैं बेटा वो कठोर होती हैं बहुत ज़्यादा, उनको हम मोड़ तोड़ नहीं सकते, लेकिन उपास्थि जो है वो मोड़ी तोड़ी जा सकती हैं, ठीक है। एरियोलर संयोजी ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिकाओं के चारों ओर नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। अब ये देखो छठे प्रकार का कौन सा है? एरियोलर संयोजी ऊतक, जो कहाँ पाया जाता है? त्वचा और मांसपेशियों के बीच में पाया जाता है, ठीक है। अब तुम देखना बेटा, अपने कान को हाथ लगा के देखना कि जो तुम्हें कठोर सा तो लगता है थोड़ा सा, कान के जो ये हिस्सा होता है ऊपर से पकड़ के देखो, जो ऊपर से तुम पकड़ के देखोगे इसमें हड्डी तो है नहीं, ठीक है, हड्डी तो बिल्कुल कठोर होती है लेकिन ये हार्ड बहुत ज़्यादा वो भी नहीं होता नरम, ठीक है। तो ये क्या है? तुम्हारी उपास्थि है। तुम कान पे पकड़ के भी पहचान सकते हो कि उपास्थि क्या होती है। अब यहाँ पे जो एरियोलर छठा संयोजी ऊतक था, ये हमारी त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिकाओं के चारों ओर, ठीक है, रक्त नलिकाओं के चारों ओर, त्वचा और मांसपेशियों के बीच में, नसों में और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। अस्थि मज्जा मतलब कि बेटा जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वहाँ पाया जाता है, ठीक है। यह अंगों के भीतर खाली जगह को भी भरता है। कौन? एरियोलर टिश्यू, ठीक है। टिश्यू मतलब ऊतक को ही बोलते हैं इंग्लिश में। तो जो एरियोलर संयोजी ऊतक है ये खाली जगहों को भरता है हमारे शरीर की, और क्या करता है? जगह जगह इनकी त्वचा, मांसपेशियां या रक्त नलिकाओं के चारों तरफ भी पाया जाता है, ठीक है। आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है, ठीक है। एक तरीके से ऐसे सोच लो तुम। अब तुमने मान लो क्या किया बेटा, एक तो तुमने शक्कर भर ली डब्बे में, वो तो पूरी पूरी भरी गई, लेकिन एक में तुमने क्या किया बेटा? एक में तुमने जैसे डाले कंकड़ डाली, ठीक है, या कंकड़ भी नहीं, एक में तुम क्या करते हो? मिश्री डालते हो, ठीक है। या चलो तुमने कंकड़ ही डाली, एक में तुमने कंकड़ डाली गिलास में, तो उनके बीच में जगह रह गई ना छोटी छोटी, तो उस जगह को भरने के लिए तुम क्या करो? उसमें रेत डाल दो। तो जो जो खाली जगह होगी वो क्या करेगी? रेत भर देगा उसको, जिससे क्या होगी? उसको मजबूती मिल जाएगी, ठीक है। उन अंगों को क्या मिलेगी? मजबूती प्रदान होगी। जैसे तुम देखते हो सड़कों में जब ईंटें बिछाई जाती हैं तो उनके बीच में जो खाली जगह रह जाती है उनमें हम रेत भर देते हैं। तो खाली जगह जब भर देते हैं तो उससे क्या होती है? उनको मजबूती मिलती है जिससे वो हिलती नहीं है, ठीक है।
तो ये समझ में आया। आंतरिक अंगों को ये सहारा प्रदान करती है और ऊतकों की मरम्मत में भी सहायता करती है। फिर है हमारे शरीर में वसा कहाँ संचित होता है। वसा हमने पढ़ा था 6th क्लास में भोजन के घटक में। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन होता है, भोजन से मिलता है। तो जो वसा होता है बेटा, हमने भोजन खाया उससे मिला है, तो ये कहाँ स्टोर होता है, कहाँ संचित इकट्ठा होता है। तो वसा का संग्रह करने वाले वसामय ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती हैं। वसा संग्रहित होने के कारण यह ऊष्मीय कुचालक कार्य भी करता है। ठीक है, ऊष्मीय कुचालक कार्य मतलब हमारा शरीर क्या है बेटा, गर्म रहता है। अब क्यों रह पाता है, जो हमारे शरीर के अंदर गर्मी है वो शरीर के बाहर ना जा पाए, उसको बचाने के लिए कार्य करता है। कौन, ये वसा के ऊतक। ठीक है, वसा में जो ऊतक होते हैं, जो हमारे शरीर की जो त्वचा उसके नीचे पाए जाते हैं, जिसकी वजह से तुम देखते हो तुम्हें हड्डियों को टच नहीं कर पाते हो, तुम्हें दिखता है एक मांस जैसा हिस्सा। ठीक है, वो होता है वसा में ऊतक। ओके, अब पेशीय ऊतक बेटा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।